नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर अब उसकी सहयोगी पार्टियां निशाना साधने लगी हैं। पहले ममता बनर्जी, फिर अखिलेश यादव और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे गठबंधन की स्थिति खराब हो गई है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इंडी गठबंधन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन के भीतर कोई बैठक नहीं हुई है, जो कि यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने गठबंधन को बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। राउत के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी प्रकार का संवाद या तालमेल नहीं हुआ, जिससे गठबंधन के घटक दलों में असमंजस पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति खासकर कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। राउत ने यह भी कहा कि यदि गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है और कोई बैठक नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि गठबंधन के भीतर कुछ गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस स्थिति को जल्दी नहीं सुधारा गया तो यह गठबंधन कभी भी दोबारा नहीं बन सकेगा। उनका कहना था कि अगर इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित था, तो कांग्रेस को स्पष्ट रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि अब गठबंधन का अस्तित्व नहीं है और सभी घटक दल अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए स्वतंत्र है। राउत ने यह भी कहा कि गठबंधन के भीतर कोई स्पष्टता नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और एजेंडे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, जिसके बाद राउत ने यह टिप्पणी की। राउत ने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस को इस स्थिति को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि सभी घटक दलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका मानना है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है और सभी सहयोगी दल एकजुट हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाती तो गठबंधन के घटक दलों में कोई अनबन नहीं होती। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करने में नाकाम रहा था, जब राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के बीच विवाद हुआ था। राउत का आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाई को अपने तरीके से सौदेबाजी करने की छूट दी, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ा। संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाले चुनाव में ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी जीत पाएंगे। उनका मानना था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होते तो चुनाव परिणाम अलग हो सकते थे। हालांकि राउत ने यह भी कहा कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना अधिक है। राउत ने कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस प्रकार की बयानबाजी से गठबंधन की एकजुटता पर बुरा असर पड़ता है और इससे विपक्ष की ताकत कमजोर होती है। राउत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को अपने बयानों और निर्णयों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि गठबंधन की स्थिति बेहतर बनी रहे। इन तमाम घटनाक्रमों से यह साफ हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में गंभीर मतभेद बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यदि वह इस संकट से उबरने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाती तो यह गठबंधन अपनी विश्वसनीयता खो सकता है। राउत के बयान ने साफ संकेत दिया है कि अब यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह गठबंधन को बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।